जय माता दी। आप सबको कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं और चेतन घर का सारा काम ख़त्म करके हम जा रहे हैं कहीं पर। कहाँ जा रहे हैं चलिए आपको भी ले चलते हैं और बताते हैं आप सबको। तो हमने यहाँ से पैदल जाना है नीचे धुंधन तक, और आज दिन है मंगलवार। तो अभी हमने ना घर से चलना स्टार्ट किया है, और रास्तों का क्या पता कैसे कैसे रास्ते मिलेंगे, क्योंकि आजकल ना घास लोगों ने अभी काटा नहीं है। चलते चलते हम ना काफ़ी नीचे तक पहुँच गए हैं, और चेतन तो ना बहुत आगे जाके भाग जाता है और मैं रह जाती हूँ पीछे। तो अब जो है ना, मुझे यहाँ से चलने की जो आदत है ना वो नहीं रही है, क्योंकि 6 महीने में या साल में एक बार जाना होता है ऐसे रास्तों से। और कभी मैं स्कूल को जाती थी यहाँ से पैदल पैदल, तो हम ना 15 मिनट में अप डाउन कर देते थे 3 किलोमीटर। और अब जो है ना वो 3 किलोमीटर 3 घंटे में होगा। मेरे से साथ चढ़ाई में 1 घंटा लगेगा नीचे को आने में। तो इंसान हमेशा ना एक जैसा नहीं रहता है ना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे खतरनाक रास्ते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो बस पैर में मोच आ जाएगी और कमर तो टूट ही जाएगी कमर तो टूट ही जाएगी। और चेतन दौड़ गया, इसको आदत है। हमें भी होती थी ऐसी आदत, पहले हम भी यहीं से भाग भाग के जाते थे। मैंने भी 10 साल निकाले इस रास्ते से जा जाके, पर अब तो ना तो सच में नहीं चला जाता है ये। पर शुक्र है कि लोगों ने ना रास्ते तो मतलब साफ़ किए हुए, घास काटी हुई है थोड़ी थोड़ी। अगर ये भी नहीं काटी होती ना तब तो बड़ा मुश्किल था, नहीं जा पाते हम। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामने का जो व्यू है ना वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, खूबसूरत सा। तो ऊपर तक तो हमें रास्ता साफ मिला, और अब जो है ना ऐसा गंदा रास्ता है। गंदा रास्ता तो नहीं है, पर रास्ता बनाना पड़ेगा घास के बीचों बीच में से। ये देखिए, आज का जो सफ़र था ना वो बहुत बुरा था सच में। पैदल पैदल चलते रहे पूरी धूप के ऊपर, और पाँव में पड़ गए हमारे छाले। सारा दिन इतना दौड़े, इतना भागे, फिर भी भाग भाग के कुछ भी काम नहीं हुआ। पहाड़ी इलाके भी क्या खूब होते हैं ना। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं नमोल में, और ये उपमंडी क्या नमोल है। छोटे छोटे काम के लिए भी हमें या तो फिर बिलासपुर जाएं, या शिमला जाएं, या फिर अर्की जाएं। बड़ी अजीब होती है पहाड़ी जो गांव की लाइफस्टाइल होती है ना, वो हर काम। यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ रेन शर्टर में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ तप रही है, और जिस काम के लिए हम गए थे वो काम भी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं गई थी चेतन का जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराने के लिए, पर वहाँ पर उन्होंने कहा कि आजकल जो है ना अपडेट नहीं हो रहे हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद होंगे। तो बसेज जो है ना सारी छूट गई है, और मुझे शाम को काऊ मिल्किंग करनी है। उसके चक्कर में हम चल पड़े थे पैदल पैदल ही। आज किस्मत ऐसी ख़राब है ना, कुछ भी नहीं मिला हमारे को, कोई भी लिफ्ट नहीं मिली है। मैं यहाँ बैठी थी और चेतन बोला था मैं देखता हूँ बस आ रही है। यहाँ पे खड़े होकर के हमने क्या करना है। और यहीं पर ना हमें बस मिल गई थी न्यू फ्रेम, जो कि कांगड़ा से आती है शिमला के लिए। और हमने जाना था इसमें लिंक रोड तक, फिर वहाँ से तो 4-5 किलोमीटर जो है ना पैदल का ही रास्ता है, और हम पैदल पैदल वहाँ से आए। पर चलो थोड़ी देर राहत सही मिल तो गई हमें इस थकी हुई गर्मी से। क्या करें, मजबूरी है, सब करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गई हूँ घर में, और कपड़े वगैरह मैंने उतारे नहीं है, यानी कि चेंज नहीं किए, क्योंकि पसीने से ना बहुत बुरे हाल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि कल इनको ना धोना तो है ही, पहले फटाफट से काम कर लेते, क्योंकि 5:30 हो गए, और 6 बजे आजकल ना अंधेरा हो जाता है। तो मैं वैसे अपने गांव की भाषा में बोलूँ ना तो ये परफेक्ट रहेगा कि फुकी सारे से अपने दे आग करे आएगी तो चिकड़ी चकना पड़ना है, चाहे जो मर्जी कर लो। मेरे बोलने का मतलब है कि सारा कामकाज भाड़ में जाए, चाहे जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी जा लो, शाम को आकर के घर में गोबर ही उठाना पड़ेगा। तो ये तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोबर उठाना है, मिल्किंग करना है, घास काटना है, यही तो हमारी रोजी रोटी है। तो फिर ले लिया है मैंने तसला, क्योंकि बात बताती हूँ मैं आपको। आज मिल्किंग ना मेरी माता जी ने की है, और धीरे धीरे से की है,
अब जब तक मैं आई तब तक गाड़ी दूध की जो है वापस जा चुकी थी, क्योंकि 5 बजे गाड़ी निकल जाती है। मैं पहुंची 5:10 पर घर में। और आप आइडिया लगा सकते हो, मैं कम से कम 8-9 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ। तो अब ऐसे में तो मेरे से नहीं होता कुछ भी नहीं, पर शुक्र है मैं टाइम से पहुंच दूंगी। अभी मुझे घास के लिए भी जाना, मरने दो कपड़ों को तो जैसे तैसे जो भी होगा देखा जाएगा। पहले गोबर उठा लेती हूँ, मिल्किंग करके ना मम्मी ने गाय किसी और से बाहर बंधवा दी थी, मिल्किंग कर दी थी। और मम्मी बोल रहे थे कि जितना मिल्क मतलब दूध मैं निकालती हूँ ना, उससे आधा ही निकाला उन्होंने, क्योंकि उनके जो एक तो उनके लेफ्ट हैंड से ही काम होता है, राइट हैंड से वो काम नहीं कर सकते, उनके किडनी प्रॉब्लम है। और दूसरे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे टांगों में दर्द हो रही है चल चल के। और अब चाहे टांगों में दर्द हो या फिर टांगे टूट जाए, हमें गोबर उठाना ही पड़ेगा और अपना जो घर का काम है वो करना ही पड़ेगा। तो गोबर लेकर के भी जाऊंगी और मैं गोबर भी उठाऊंगी यार। ये देखिए काम फिर नहीं बना, काम बन जाता ना तो चलो एक तसल्ली तो हो जाती कि नहीं यार काम बना। खैर जो नहीं हुआ उसको कैसे रोकेंगे। अरे भारी हो गया ये भी, चलो ये भारी हो गया, कैसे उठाऊं इसको रे बाबा, यहाँ से इसकी टट्टी हो जाएगी। मतलब ये फटा हुआ है, अगर मैं ज्यादा उठाने लगी ना तो ये। गौशाला की भी सफाई कर दी, ऊपर वाली गौशाला की भी सफाई कर दी, और तसला मैंने यहाँ पे भर के रख दिया। गाय के पास लगाया हुआ है धुआं, पर निचले घर वाली जो गाय है ना वो देखिए कैसे खींच रही है इसको, जो मैंने धुएं के लिए लगाया है। तेरे को नीचे नहीं रखा घास, कर दो। तो ये ले लिया हमने अपना घास उठाने के लिए, ग्लव्स ले लिए, दराटी निकाल ली। और देखिए गाय के लिए मैंने घास रूट के रखा था सुबह, तो पता नहीं इसको कभी कैसा घास पसंद है कभी कैसा। सच्ची में इसकी आदत ना मुझे नहीं पता क्या क्या करती रहती है। तो कभी बोलती है मुझे ऐसे दो, कभी बोलती है वैसे दो। पल्ली भी उठा ले। अब चलती हूँ मैं अपने बैलों के लिए घास लाने, और सच में थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा, अब नहीं चला जा रहा मेरे से। तो अब ना उन्होंने बोला है कि 10-12 दिन बाद ना आप तब आना, तब जो आधार कार्ड अपडेट होंगे। आजकल आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे। चेतन का आधार कार्ड होना था अपडेट, तो वैसे तो इसके पापा जा सकते हैं, पर मेरा और चेतन का आधार कार्ड जो है ना उस पे जो एड्रेस है वो हमारे यहाँ का एड्रेस है, यानी कि मेरे मायके का एड्रेस है। और वंशु और उनका जो आधार कार्ड है उस पे है मेरे ससुराल का एड्रेस। तो ऐसे में ना वहाँ पे होने हैं मेरे सिग्नेचर आधार कार्ड पे, जो इसका आधार कार्ड अपडेट होगा, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और जानने से ना, कहीं भी जाने से जो शब्द है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है अकेले अकेले जब काम होता है ना बहुत मुश्किल होता है। कहीं हम जा नहीं सकते हैं, कहीं हम आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने जो पशु रखे होते हैं ना उनको पता होता है। अगर घर में कोई और लोग हो ना करने वाले तब तो कुछ नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है, इधर उधर से पड़ोसी भी कर देंगे काम, पर हमारा जो काम है ना वो हमें ही पता होता है कि हमें किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। एक दिन का काम छूट जाए तो फिर 2-3 दिन तक वो एडजस्ट नहीं होता, उसकी सेटिंग नहीं होती, तो वो मेरे पैरों के बीच में कुचल जाएगा और मर जाएगा। तो देखिए पता नहीं क्या है इसको, है जब भी कहीं जाती हूँ साला पीछे पीछे आता तू। तो अब जो है ना मैं पहुँच गई हूँ अपनी मक्की के खेत में, और मक्की हमारे अभी हरी है। और मुझे ना एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि घास की कटाई शुरू, ना तो हम अभी घास की कटाई कर रहे हैं ना हम मक्की की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि मक्की हमारे अभी देखिए हरी है बिल्कुल। और घास भी हम नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना लेट होता है सब कुछ काम। और मुझे यहाँ से ना जिनमें मतलब मक्की नहीं है ना, कच्ची कच्ची है थोड़ी थोड़ी, तो वो ले जाना है मुझे पशुओं के लिए। और पशुओं के लिए नहीं, मतलब
बैलों के लिए ले जाना, सिर्फ गाय के लिए तो मेरे पास घास है। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाने लगूँगी ना तो लेट हो जाएगी। कोई कोई पक चुकी है पर उसके जो डंठल है ना वो कच्चे ही है, हरे ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मक्की काट के। तो मैं काट लेती हूँ घास क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, आप सभी को जय माता दी।